तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे आज की ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें। और हमारे साथ हैं आज राजेश सातपुते.com के राजेश सातपुते। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। मार्केट कमज़ोर लग रहा है जी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आपको भी और सभी दर्शकों को। नीरज जी, देखिए मेरे हिसाब से निफ्टी में कल जिस तरह से यहाँ पे बिकवाली हुई है, हम जो टेक्निकल देखते हैं तो टेक्निकल पे देखिए यहाँ पे एक सेल सिग्नल ट्रिगर हुआ। एक चीज होती है जो कैंडलस्टिक होती है, वहां पे तो बेरिश एनगल्फिंग हो गया। आज की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा सपोर्ट जो है 21,850 स्पॉट में। अगर नीरज जी 21,850 टूटता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो करीबन 21,650 के ट्रेजेक्टरी में आएगा। 21,650 के बाद 21,500, तो जो ट्रेंड है उसमें वीकनेस है और उस पर आज एक्सपायरी है। तो आज थोड़ा सा कॉशियस रहे, भला ट्रेड कम करे लेकिन आई थिंक कॉशियस रहना जरूरी है। 21,600 21,850 के बाद यहाँ पे सेलिंग थोड़ी और इंटेंस हो सकती है, तो वन नीड्स टू बी केयरफुल। सावधान रहने की ज़रूरत है। तो सेल सिग्नल्स दिखे हैं चार्ट पे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़रूरी है। अच्छा, अब चलिए सवाल लेते हैं फटाफट। राजीव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हमारे पास SBI है 54,555 की रेट से, और उमा है, अरे सॉरी उमा बिलिमर है 396 के रेट से, और IRFC है 70 के रेट से। दो ज़्यादा नहीं सर। राजू जी का पहला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 743 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 188 रुपये पर शेयर इनको फ़ायदा है। 800 से ऊपर के कोटक KMC के टारगेट, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के टारगेट हैं। क्या करना चाहिए भाई SBI में? राजीव जी को बने रहें या प्रॉफिट बुक करें? आई थिंक उन्हें बने रहना चाहिए। देखिए ये जो आज का जो प्रेशर रहेगा एक्सपायरी का है, SBI एक लीडर है, 720 के आसपास इसका 20 DMA का सपोर्ट बनता है, काउंटर चला भी है तो यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है 720 के आसपास फिर से यहाँ पे रैली होगी और इन्होंने जो टारगेट लेके काम करना है वो 800-810 का रहेगा। मेरे हिसाब से काउंटर में उससे भी ज्यादा तेजी हो सकती है अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखे तो। फॉर मी SBI इज अ होल्ड। SBI होल्ड करें। और अदानी विल्मर 396 वाला? अडानी विल्मर 396। देखिए अडानी विल्मर भी फिलहाल के लिए होल्ड रखे। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया लेकिन 200 DMA जो है वो करीबन 370 के आसपास है। 376 का आज का करंट मार्केट प्राइस है। तो मेरे हिसाब से ये जो डिप मिला है पिछले 3 दिनों में, ये अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है, तो फिलहाल होल्ड रखे। स्टॉप लॉस होगा आपका 360 का, और मुझे लगता है फिर से एक पुल बैक देगा 400-410 के ट्रेजेक्टरी तक, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। राजीव जी IRFC किस भाव पे खरीदा? 396। कितने पर? 96? 396। IRFC 73। हाँ यार वही, मैं तो चौंक गया कि 396 गया कभी। बताइए सर राजेश जी, IRFC। हाँ नहीं, अडानी विल्मर की बात हो रही है। नहीं, अडानी विल्मर हो गया, IRFC। ओके, मुझे कभी कभी यहाँ पे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देखिए IRFC की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक आप सबड्यूड सा मूव है। जब तक ये 130 का लेवल मेंटेन कर रहा है तब तक वहां पे दिक्कत वाली बात नहीं लगती। तो आप फिलहाल बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस एक रखना जरूरी है। स्टॉप लॉस आपका होगा 125 का, और सामने एक लेवल जो मैं दूंगा उसे वॉच करना आप 155। 155 का लेवल अगर IRFC निकाल दे, उसके बाद IRFC में अच्छी तेजी होगी। तो फॉर मी दिस इज जस्ट अ रनिंग कनेक्शन फॉर द टाइमिंग। आप इसमें बने रहे, होल्ड करें। ओके, इस पे बने रहिए, होल्ड करिए राजीव जी। इसमें अगला सवाल है राजेंद्र कुमार जैन जी का, भीलवाड़ा राजस्थान से। राजेंद्र जी बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास CE80 के 4,000 शेयर है 140 की रेट पर, और इंडियन टेरिन के 3400 शेयर है 84 की रेट पे। ओके, बताइए राजेश जी, CAC 4,000 शेयर रखे 140 पे, अभी रिसेंटली गया था 140 के आसपास और अब आ गया नीचे, क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से उन्हें भी होल्ड रखना चाहिए। 120-130 ये इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है और इसी जोन के आसपास ये है। और एज पर द लेवल्स आर कंसर्न मुझे लगता है 135 का लेवल एक बार निकाले तो एक फिर से 145-150 को ये हिट करेगा, वहां तक जाने का प्रयास करेगा। तो एट फॉर द टाइमिंग इट्स अ होल्ड फॉर मी। 135 के बाद इसका ब्रेकआउट आएगा। रही बात इंडियन टेरेन की, देखिए 67 करंट मार्केट प्राइस है। काउंटर थोड़ा चॉपी होता है,
अगर बाजार साथ दे तो ये भी चलता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपका जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी समवेयर नियर 63 रुपीज। सामने मुझे लगता है कि 70 72 का एक रेंज है, इस रेंज को अगर ये पार करता है तो जाके ये 80 के आसपास चला जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग इट्स अ होल्ड। बाजार में थोड़ी सेलिंग है, आज की सेलिंग, एक्सपायरी की सेलिंग रुकने के बाद कल मुझे लगता है पुल बैक्स आपको दिखेंगे जहां पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी लेनी है। यानी कल इंडियन टेरेन को अगर मौका मिले तो बेचना है? हाँ जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे बेचना है, क्योंकि इसका जो चार्ट है उतना कन्विंसिंग नहीं है। प्रोबेबली यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो टाइम है, जो वक्त है इन्वेस्टमेंट का, वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है, क्योंकि वो कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में पैसा अटक जाता है और आपका पेशेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज अ काउंटर फॉर मी कि थोड़े दिन के लिए मैं इसको अवॉइड लिस्ट में रखूंगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन मोड में है। ओके, अगला सवाल है दिनेश राज का, दिल्ली से। दिनेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे पास पॉलीप्लेक्स मैंने लिया था 200 शेयर्स, एवरेज 2500 पर। तो सर बताएं मैं क्या करूं, उसमें होल्ड करूं या निकल जाऊं? 2,500 में पॉलीप्लेक्स लिया महाराज, अभी तो 867 चला। इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन, वो बीच में कुछ बोनस स्प्लिट भी हुआ है, हमको लग रहा है। क्या इतना नीचे कैसे आ गया ये? राजेश जी, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। देखिए मुझे लगता है ये, आई वाज जस्ट चेकिंग नीरज भाई, ये 29 अप्रैल 2022 में ये करीबन 2700 के आसपास था, और तब से मुझे लगता है कि इसने कभी ऊपर का भाव देखा ही नहीं है। सो एनीवे, मेरे हिसाब से देखिए ये जो करेक्शन है ये अभी कहीं ना कहीं 800 850 के आसपास ये खत्म होगी। ये बोलना भी डिफिकल्ट है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि उसका टाइम तो चला गया नीरज भाई। तो मैं फिलहाल तो यही कहूंगा, आप सिर्फ होल्ड रखें, लेकिन काउंटर में तेजी नहीं है। काउंटर हम सिर्फ यही कहेंगे कि यहाँ पे अगर आपको रिलीफ मिले तो कहां तक मिलेगा। मेरे हिसाब से देखिए 1200 ये आपका पोजिशनल टारगेट होना चाहिए, अगर आप 800 का सपोर्ट ध्यान में रख के होल्ड रखे तो। लेकिन एक बात है, काउंटर में उतनी तेजी नहीं है, वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। आई थिंक दिस इज अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी। सेल ऑन राइज पॉलीप्लेक्स, ठीक है, इसको अभी होल्ड रखिए, फिर सेल ऑन राइज करिएगा। अगला सवाल है विवेक सक्सेना का, मैनपुरी यूपी से। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। बताओ सर जी, क्या सवाल है? सर जोमेटो के शेयर हैं 500 करीब, ये मैंने 47 के प्राइस में लिए थे जनवरी 2003 में करीब। तो मतलब अब क्या करूं, अभी होल्ड रखूं या निकल जाऊं? प्रॉफिट तो है यार, पैसा तो सॉलिड बन गया आपका, ट्रिपल है। ये बताओ, मैनपुरी में जोमेटो की सर्विस है क्या? हाँ जोमेटो है। और वो जेप्टो भी है क्या? नहीं जेप्टो नहीं है, जोमेटो है। जोमेटो है जी। बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना है। राजेश जी बताइए भाई, जोमेटो में 3 गुना पैसा हो चुका है इनका, मतलब इनके भाव से 6 गुना हो गया है। क्या करें, ये होल्ड करेंगे अभी भी? देखिए नीरज जी, प्रोबेबली चार्टिकली अगर आप देखें तो चार्टिकली मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ, 40 के आसपास का लो था। 40 से ये जो आया है ये अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आया है 165 170। ये डबल टॉप फॉर्मेशन हम कहते हैं, वी शेप रैली होती है, लेकिन ये मंथली बेसिस पे है। तो यहाँ पे मंथली चार्ट अगर आपको इतना एक रेजिस्टेंस दिखाता है तो प्रोबेबली ये 165 170 ये रेंज ऐसा होगा कि जहाँ पे जोमेटो एक बार के लिए अटक सकता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे, चाहे तो डिप पे फिर से आप एक्यूमुलेट करें। अगर आप ऐसे लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहते हो तो डिप कहाँ मिलेगा? देखिए जनरली हम ये देखते हैं कि इतनी बड़ी रैली के बाद रिट्रेसमेंट होता है, तो रिट्रेसमेंट का सपोर्ट जो बनता है वो करीबन 140 के आसपास है। तो अगर आप इस 15-20 रुपए के लिए प्ले करना चाहते हो तो 140 के आसपास आपको फिर से एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यस, फॉर द टाइमिंग 165 170 ये इसका एक स्टिफ और स्टिकी रेजिस्टेंस है, जहां पे आपको एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, पूछते हैं विवेक जी, क्या मूड है इसका? लंबे रखने का मूड है या लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नहीं रख सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो लेवल आपने समझे 165-70 के आसपास थोड़ा सा अटकेगा, तो आपको घबराने का नहीं है। देखिए इनका एक जो जेप्टो वाला है ना जेप्टो में जिस दिन इन्होंने अपना सही कर लिया, प्रॉफिट बना लिया बढ़िया से, उस दिन खेल हो जाएगा ये। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, पिछले 2 क्वार्टर से बहुत इंप्रूवमेंट किया है। अब सारे जितने स्टार्टअप वाले हुए थे ना, अब वो सब भूल गए कि बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करना। अब सब प्रॉफिट 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 चिल्ला रहे हैं, ये एक अच्छी बात है।
तो इसीलिए जोमेटो में इस तरीके से एक्यूमुलेशन भी हम लोगों ने देखा है। तो होल्ड करिए अभी फ़िलहाल के लिए। अगला सवाल है सुप्रतीक भट्टाचार्य का, मुंबई से है। बताइए सुप्रतीक जी, क्या सवाल है? भट्टाचार्य जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। बोलिए सर। मेरे पास बीएससी के 125 शेयर हैं। मैं करीब 1.5 साल से होल्ड कर रहा हूँ और अराउंड 625 के रेंज पे। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो अभी आप जरा बताएं क्या करना है उस पे। क्या गया पैसा यार, आपने तो बनाया, सही समय भी लिया। बताइए राजेश जी, 625 वाला हो गया 2314 रुपये। नीरज जी देखिए, चार्ट पे वैसे कोई वीकनेस नहीं है, और इसका अगर आप इसमें देखिए 2-3 चार्ट अगर आप देखें तो एक तो चीज होती है कि आपको मंथली चार्ट जहाँ पे आपको एक व्यू मिलता है कि कहाँ तक चला। देखिए 400-500 रुपए का लो था, वहां से ये करीबन 3000 तक गया, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग होगी। बट एट द सेम टाइम ये प्रॉफिट टेकिंग जब कंसोलिडेशन के मोड में चली जाती है तो हमें ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे अभी भी वीकनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन इज सिंपली एज अ फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन। तो मेरे हिसाब से ये 2000 और 2400, ये 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट में ये एक्यूमुलेट हो रहा है। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ये फिर से एक बार के लिए आप जो रिसेंट हाई था 2500 के आसपास, तो 2500 का हाई निकाल के प्रोबेबली 2800-3000 के रेंज में चला जाए। लेकिन फॉर द टाइमिंग दिस इज एन एक्यूमुलेशन। तो 2000 के ऊपर का एक्यूमुलेशन है, तो आप बने रहे। आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1850, क्योंकि आप प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो मैंने सब स्टॉप लॉसेस टारगेट सब बड़े बड़े दिए हैं, तो यस यू कैन होल्ड इट। तो भट्टाचार्य जी, अगर लंबा नजरिया है तो फिर होल्ड करिए इसको, 3000 तक जा सकता है ये, है ना, एक्यूमुलेट हो रहा है। कर सकते हैं ना इस पे। हाँ, वही बताया ना अभी इन्होंने कि आप चूंकि आप काफ़ी लंबी जर्नी है, तो स्टॉप लॉस नीचे होगा, 1800 के आसपास होगा, और ऊपर टारगेट भी 3000 तक जाएगा फिर। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, और ये वोलेटिलिटी भी आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहेंगे। अरे अब 1800 चला गया, अब क्या करें, वो नहीं। तो इसलिए अगर आपका दिल मजबूत है तो आप होल्ड करिए, फिर 3000 तक की जर्नी देखिए। नहीं लग रहा है कि नहीं ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, तो फिर आप 1850 का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा उसमें। ओके, अच्छा, एक सवाल लक्ष्मी राघवन ने पूछा है राजेश जी, LIC हाउसिंग का मार्च का है क्या, 660 वाला कॉल, ओके, होल्ड करेंगे उसको? 660 वाला कॉल नहीं, आज तो एक्सपायरी है। आज तो मुझे नहीं लगता ये आज 660 को पार करेगा। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये मार्च का है, ये अगले महीने वाला। हाँ, मार्च का है। LIC हाउसिंग मार्च का है, तो अगले महीने का। 660। 1 सेकंड ना नीरज भाई, मुझे एक बार लगाने दीजिए। या देखिए, मेरे हिसाब से ये 16 रुपए के आसपास है। उन्होंने कितने पे लिया था नीरज भाई? उन्होंने ये नहीं बताया किस भाव पे लिया है। ओके, देखिए मैं इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ये एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 630 640 ये इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा 630 का लेवल। फ्यूचर में अगर ये टूटता है, निफ्टी भी टूटता है, सामने ये भी टूटता है, तो LIC में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बिकवाली हावी हो जाएगी, 600 तक गिरेगा। लेकिन हम जो निफ्टी पे वॉच रख रहे हैं कि 21,850 का लेवल स्पॉट में, अगर आज 21,850 का लेवल स्पॉट में मेंटेन होता है, तो प्रोबेबली आप देखोगे कि बाजार में एक रिलीफ रैली मिलेगी, प्रोबेबली पोस्ट 2 PM 2 बजे के बाद। तो आज के लिए मैं यही कहूंगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस 630 का सपोर्ट याद में रखे। एक स्पॉट में फ्यूचर में स्टॉप लॉस होगा। और रही बात कॉल की, तो कॉल देखिए अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है 15 से 16 रुपए। नेक्स्ट मंथ की बात करें, अगर इस लेवल के को होल्ड करता है यही कॉल, तो आपको एक एग्जिट मिलेगा कम से कम, मुझे लगता है अगले महीने 28 से 30 रुपए। तो जो आपको एग्जिट चाहिए वो एग्जिट इसमें मिल सकती है। तो हमें जो भी सोचना है, सिर्फ स्टॉक पे नहीं सोचना है, सामने निफ्टी को भी रखना पड़ेगा। ये सिर्फ आप ध्यान में रखें। ओके, तो बड़े डिटेल में समझाया है राजेश जी ने कि कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। जावेद कोला जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जावेद, बताइए क्या सवाल है? सर, सालासार के 1000 शेयर है और उड़को के 1000 शेयर है। सालासार पे है और उड़को के 195 रुपए के। उटको अभी आज कल परसों में लिया है क्या उटको? जी सर। ओके राजेश जी, पहले सालासार 27 रुपए में, सालासार टेक। देखिए, मेरे हिसाब से सालासार टेक्नोलॉजी ये एक
थोड़ा सा स्पेकुलेटिव लगता है, इलिक्विड काउंटर है। आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 24.5 का। अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो फिर से आपको 28 से 30 का भाव मिलेगा जहां पे आपको एग्जिट लेना है। रही बात हुडको की, देखिए हुडको में मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी फिलहाल तो ये थोड़ा सा सबड्यूड होगा, प्रॉफिट टेकिंग करेगा। 160 के आसपास का इसका एक मेजर सपोर्ट बनेगा। तो मुझे लगता है अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप बने रहे, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग इसमें आएगी तो जहां पे मुझे लगता है फिर से लॉन्ग इनिशिएट होगा। सो फॉर द टाइम बिंग मैं इतना ही कहूंगा, 160 का सपोर्ट है। अगर आपने प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए लिया होता कि मैं 1 महीने के लिए मैंने लिया है, मैं मुझे लगता है इन दैट केस आपका 180 का स्टॉप लॉस होगा, वो टूटेगा तो आप निकल जाइए। 180 टूटा तो निकल जाइएगा जावेद इसमें से। अगला सवाल है भद्रेश कापड़ी का। वोल्टाइम ट्रांसफार्मर 7645 पर 80 शेयर लिए हैं, क्या करें? वोल्टाइम ट्रांसफार्मर नीरज जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये काउंटर ओवर बॉट है, थोड़ा सा वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल। लेकिन चार्टिकल में इतना कहूंगा, जब तक 8000 का लेवल मेंटेन कर रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवर बॉट है लेकिन उसमें इतनी हेवी सेलिंग नहीं है, तो फॉर मी इट्स ए होल्ड अबव 8000। पूरे चांसेस है कि एक बार के लिए ये कम से कम 8800 से 9000 का लेवल दिखा दे। अच्छा, मिस्टर कदम ने एक सवाल पूछा है यूपीएल के बारे में। 100 शेयर हैं 590 पर, और ये इनका पूरा नाम है महेश, मुंबई से हैं। अब ये निकल गया बाहर निफ्टी से। ये निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट था या मार्च के 28 से शायद तारीख है, वहाँ से निफ्टी से बाहर हो जाएगा, उसकी जगह श्रीराम फाइनेंस आएगा। लेकिन उससे पहले स्टॉक में बड़ी ज़बरदस्त पिटाई हुई है, मतलब बताइए 470 पे आ गया है। तो क्या करें यूपीएल? इन्होंने 590 पे लिया है। देखिए नीरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्टॉक में ऑलरेडी जबरदस्त पिटाई हमने देखी है, हम लोग उसको तोड़फोड़ कहते हैं, ऑलरेडी बहुत सारी तोड़फोड़ हुई है यहाँ पे। काउंटर जो है इसमें जो बायस रहता है हमेशा वीक ही रहता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू होता है, जो भी पुल बैक है इसमें सेलिंग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चार्टिकली देखें तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आके खड़ा है। ये 440 450 ही इसके लिए सपोर्ट है। तो प्रोबेबली हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि अगर इस लेवल को ये इसने मेंटेन किया तो यहाँ से एक पुल बैक आपको मिलेगा। वैसे अगर आप देखें तो चार्ट इसका वीक ही है, लेकिन आपका एक जो हम लोग कॉन्ट्रा व्यू लेते हैं तो वो कॉन्ट्रा व्यू इस तरह से बनता है यूपीएल का, वो मैं बताता हूँ। 450 का सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो चांसेस है एक बार के लिए 540 550 का लेवल आपको शॉर्ट कवरिंग में दिखा दे। प्रोबेबली नॉट दिस टाइम, उसके लिए थोड़ा टाइम भी जाएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट और होल्ड करने के लिए, बायर खड़ा होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन काउंटर वीक है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनको एक एग्जिट मिल जाए। ओके, तो इन्हें चूंकि इनकी करंट पोजीशन तो 590 की है, तो इनको तो होल्ड करना चाहिए। एक रिस्क ले, अगर 450 से बाउंस मारता पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा 550 के सपोर्ट के साथ। हाँ, क्लोजर टू बाइंग 450 का, सॉरी हाँ 450 का सपोर्ट ले लिया अगर इसने, हाँ। तो फिर ऊपर जाए तब निकलिए। अगर आपको निकलना अभी बेच के फायदा नहीं, तो नुकसान ही कर लोगे। आप जब इतना कर लिया है तो फिर ठीक, थोड़ा और सही। तो ये स्थिति बन रही है। अच्छा, इसमें वो वाला फार्मूला नहीं लगता कि जब सारी दुनिया से मुंह मोड़ रही है तो आप लपक लो? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये कॉन्ट्रा व्यू जो हम जो कहते हैं ना, तो कॉन्ट्रा व्यू तभी चलता है। ठीक है, आपको अगर याद है नीरज जी, टोमेटो किसी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सब बीच बीच में ऐसी चीज़ें दिखती रहती। बहरहाल यूपीएल पर राय आपके लिए 450 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और उसके साथ आपको होल्ड करना, अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है तो। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आज का शो यहीं समेटते हैं, और मार्केट अभी तक वीक ही लग रहा है, खासतौर पर मिड कैप में 300-400 पॉइंट की वीकनेस उसमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं आगे कैसे होता है, एक्सपायरी का दिन है। ब्रेक के बाद देखिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।